जेएलएन अस्पताल के शिशु रोग विभाग में एक 13 माह के नवजात के पेट में 14 हफ्ते का भ्रूण पाया गया। चिकित्सकों ने 4 घंटे के जटिल ऑपरेशन के बाद शिशु के पेट से भ्रूण निकालने में सफलता हासिल की है। 450 ग्राम भ्रूण को निकालने के बाद शिशु पूरी तरह से स्वस्थ है। दुनिया में इस तरह के कई मामले आ चुके हैं। मेडिकल भाषा में इनको फीटस इन फेटू कहते हैं। पीडियाट्रिक सर्जन एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर गरिमा अरोड़ा ने बताया कि अजमेर की रहने वाली एक महिला की सोनोग्राफी में उसके गर्भ में पल रहे शिशु के पेट में गांठ पाई गई थी। महिला को प्रसव के बाद आने की सलाह दी गई। प्रसव के 2 दिन बाद माता पिता नवजात शिशु को लेकर अस्पताल आए थे, जहां नवजात की सोनोग्राफी और सिटी स्कैन करवाया गया। नवजात के पेट में गांठ को देखकर लग रहा था कि वह भ्रूण है। उन्होंने बताया कि मेडिकल भाषा में इसको फीटस इन फेटू कहते हैं। पैरासिटिक जुड़वा बच्चे की यह वैरायटी है। गर्भ में ब्लड की सप्लाई दोनों में से एक को होती है, लेकिन दूसरे तक ब्लड की सप्लाई नहीं होने से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर गरिमा अरोड़ा ने बताया कि भ्रूण में रीढ़ की हड्डी, पसलियां थी। दिखने में यह सामान्य भ्रूण की तरह ही था। डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि यह भ्रूण 12 से 14 हफ्ते का था, जिसका वजन करीब 450 ग्राम था। दुनिया में ऐसे करीब 200 मामले ही सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि माता पिता नवजात शिशु के ऑपरेशन को लेकर निर्णय नहीं ले पा रहे थे और वह अपने नवजात शिशु को लेकर घर चले गए। हालांकि उन्हें अच्छे से समझाया गया, जिसके करीब 1.25 महीने बाद वे वापस लौटे और बच्चे का ऑपरेशन करवाने के लिए राजी हुए। परिवार के तैयार होने के बाद डॉक्टर्स ने ऑपरेशन से पहले पुराने केस और रिसर्च वर्क के अध्ययन के अलावा विशेषज्ञों से भी राय ली और इस जटिल ऑपरेशन के लिए चिकित्सकों की टीम गठित की। इसमें सहायक आचार्य डॉक्टर दिनेश बारोलिया, डॉक्टर रोहित जैन, डॉक्टर दीक्षा नामा और अन्य चिकित्सकों का काफी सहयोग रहा। 4 घंटे के जटिल ऑपरेशन के बाद सफलता मिली और बच्चे के पेट से भ्रूण को बाहर निकाला गया। इसको फीटस इन फीटो बोलते हैं हम लोग डॉक्टर भाषा में। तो एक्चुअली में ये गांठ की फॉर्म में प्रेजेंट करता है। बच्चे के पेट में गांठ के फॉर्म में ये तो एंटीनेटली डायग्नोज हो गया था, मतलब मदर के ही गर्भ में पता चला था कि उनके जो बच्चा है पेट में उसके अंदर एक गांठ है जी। वो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करके बाद में पैदा होने के बाद में जब देखा, हम लोगों ने भी इन्वेस्टिगेट कराया तो पता चला कि वो एक फीटस इन फीटू जी नाम का एक एंटिटी होती है। एक तरह के पैरासिटिक ट्विन्स हम इनको मानते हैं जी। होता जुड़वा तरह के बच्चे होते हैं जो बाकायदा डेवलप होने से रह जाते हैं। तो उनमें से एक बच्चा उतना डेवलप नहीं होता, उसकी खून की सप्लाई कहीं भी रुक जाती है तो उसकी ग्रोथ नहीं होती बराबर। तो उसको हम फीटस इन फीटू बोलते हैं इस कंडीशन में। ये एक्चुअली में तो कोई बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्टेड नहीं है इसके पूरी दुनिया में, बहुत रेयर होता है। 200-250 कुछ केस होंगे रिपोर्टेड पूरी दुनिया के अंदर जी। और अजमेर संभाग में तो मेरी दृष्टि में ये पहला ही केस है। वो जब हम लोग सोनोग्राफी कराते हैं, जब उसका इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, तो उनमें कुछ फाइंडिंग्स होती हैं जिससे हमको अंदाज लग जाता है कि इसमें वो एक और बच्चा है जी, है ना। कुछ पर्टिकुलर फाइंडिंग्स होती है, जैसे इस तरह की जो गांठ होती है इसमें आपको पूरा वर्टेब्रल कॉलम दिख सकता है। जैसे कि इस बच्चे में पूरा रीढ़ की हड्डी दिख रही थी, जो गांठ थी उसमें रीढ़ की हड्डी दिख रही थी। तो हमें पहले ही अंदाज था कि ये फीटस इन फीटू हो सकता है। नहीं, एक्चुअली में तो गांठ तो हम निकालते ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये तो काम है हमारा। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा ये रेयरिटी होती है तो उसमें हम थोड़ा सा स्टडी को थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं, थोड़ा पेपर्स पढ़ते हैं, चीज़ें देखते हैं पहले लोगों ने क्या किया है। कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस तो नहीं रखने हैं निकालने में, निकालने के बाद में क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, वो थोड़ा सा उसको स्टडी किया, थोड़ा रिसर्च किया, क्योंकि ये रोज़मर्रा का केस तो नहीं है। तो थोड़ा देखा उसको, रिसर्च पेपर्स को, जो पहले केसेस किए हैं लोगों ने उसको भी देखा और फिर प्लान करके ऑपरेट किया। हाँ, पहले थोड़ा सा हेसिटेंट थे वो इस वजह से नहीं कि भ्रूण है, इस वजह से नहीं, वो इस वजह से कि उन्हें लग रहा था कि बच्चा बहुत छोटा है तो वो ऑपरेशन टॉलरेट नहीं कर पाएगा। ऐसा ज़्यादातर सभी माता पिता को ये थोड़ा सा डर होता है। उन्होंने थोड़ा सा कन्विंस किया, समझाया कि ये गांठ है तो अपने आप से नहीं जाएगी। उनको ये मन में फीलिंग होती है, कई लोग बोलते हैं थोड़ा तो रुक जाइए, अपने आप ठीक हो जाएगी वगैरह वगैरह, तो वो सोचते हैं शायद नहीं करवाना पड़े। तो उनको मगर ये हमने बता दिया था कि अपने आप नहीं जाएगी, आप चाहे भी कराइए, कभी भी करवाइए, आपको निकलवाना ही पड़ेगा। और जब तक पेट में रहेगा आपको चिंता रहेगी, तो आप मन बना के आइए। तो वो लोग ने घर में बैठ सोचा होगा, विचार विमर्श किया होगा घर वालों से, फिर वो लौट कर आए। करीब 1.5 महीने में करा हम लोगों ने ऑपरेशन। 1-1.25 महीने आ गए थे बाद वो कि हमें करवाना है। अंदाज में तो 400 ग्राम करीब वज़न था। और एक बार को उसको हम ये होता है कि इतने ग्राम के वज़न, लंबाई, चौड़ाई के हिसाब से एक अंदाज़ लगाते हैं कितने वीक का रहा होगा। तो करीब 12 वीक का तो रहा ही होगा वो भ्रूण। और
एक्सरे वगैरह कराया था तो उसको उसमें हमारे को रिब्स बनी हुई थी, वर्टिब्रल कॉलम पूरा बना हुआ था, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है फीटस इन सिटू का वो सब उसमें था।